हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सती विसर्जन सिंबल के बारे में। जैसे सती सिंबल का इस्तेमाल होता है वैसे ही सती विसर्जन का भी इस्तेमाल होता है। सती विसर्जन सिंबल भी सकरल चक्र पे ही यूज़ होता है। जिस पूरा प्रोसेस सती सिंबल जैसा ही होता है। जैसे ही आपको उसको अपने क्लाइंट को हीलिंग देनी है, खुद को हीलिंग देनी है, वो सारा प्रोसेस वैसे होता है। बट इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि सती सिंबल में आपको जोड़ने का काम करना था अपने फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, जो भी जितनी भी हेल्थ हमारी होती हैं 5 टाइप की, वो सब जोड़ने का काम करना है सती सिंबल ने। और सती विसर्जन का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। यानी अपने अंदर या किसी क्लाइंट के अंदर जो भी बुरी आदतें हैं, बुराइयां हैं, उन्हें हटाने का काम करना है सती विसर्जन सिंबल ने। सती विसर्जन सिंबल जो होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हमें ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने की आदत है, या देर तक सोने की आदत है, या ओवर ईटिंग की आदत है, इस टाइप की जो भी बुरी आदतें अपनी हैं, उन सबको रिमूव करने के लिए, उन सबको हटाने के लिए सती विसर्जन सिंबल का इस्तेमाल होगा। सेम वैसे ही होगा जैसे सती सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरह से इसका भी यूज़ सकरल चक्र में होगा। लेकिन आपको अफर्मेशन चेंज करनी होगी कि ये मेरी लाइफ में अब ये नहीं है। माना कि हम चाय के बारे में बोलते कि हम चाय ज़्यादा पीते हैं, तो हम कहेंगे अब मैं चाय पीना मैंने बंद कर दिया है, अब मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ। जब भी आप अफर्मेशन देंगे अपने सकरल चक्र में, इसको इस सिंबल को पावर देने के बाद जब आप अपने सकरल चक्र पे इसे स्थिर करेंगे, तो आप ये सब कहेंगे। या सकरल चक्र में रखने से पहले थर्ड आई से जब आप इसको पावर देते हैं, तो आप थर्ड आई से इसको जितने भी आपको अफर्मेशन देनी होती है, जिस भी चीज़ के लिए देनी होती, ज़रूरी नहीं है चाय कॉफ़ी की बात है। जैसे हम बच्चे गलत संगति में आ जाते हैं, तो उनकी संगति हटाने के लिए भी हम इसमें अफर्मेशन बना सकते हैं अपनी इच्छा से, जो भी अफर्मेशन आप डालना चाहते हैं। या किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी थर्ड पार्टी आ जाती है, तो उसको भी हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आप अपनी लाइफ को बहुत ही आसान स्मूथ बना सकते हैं। बहुत से लोगों के अंदर अहम की भावना होती है, जैसे कि वो खुद उस चीज़ को हटाना चाहते हैं लेकिन हटा नहीं पाते। जैसे कि मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ या करती हूँ, मैं जब भी ये मैं शब्द किसी के मुंह पे आता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर अहम की भावना बहुत कूट कूट के भरी हुई है। इसका मतलब है कि उससे इसको हटाने, अगर उसे स्पिरिचुअल या अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो उसे ये मैं अपनी लाइफ से हटाना होगा, हम की भावना रखनी होगी। हम हमारा फैमिली या हमने ये सब किया, ये ज़रूरी नहीं है ये सब कहना कि ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ। इस तरह की बातें जब मुंह में आने लगती है, तो समझ जाना चाहिए उस व्यक्ति की अहंकार नहीं है उसके अंदर। तो अहंकार जिसके अंदर होगा, उसके मुंह में मैं वर्ड ज़रूर आएगा। तो इसलिए किसी को भी, हर व्यक्ति को, जो हीलर्स नहीं हैं वो भी, और जो हीलर्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के भी अंदर मैं वाला शब्द नहीं आना चाहिए, अहम की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे भी रिमूव करने के लिए आप सती विसर्जन सिंबल का इस्तेमाल ज़रूर से करें। अगर आपकी फैमिली में कोई है, तो उसके लिए भी आप सती विसर्जन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चों की बुरी आदतें, ज़्यादा फ़ोन देखना, ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा देर तक सोना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हो रही है, हम उन्हें हटा नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सती विसर्जन सिंबल का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को रिमूव करना होगा। इसके लिए हमें, जब हम अटूनमेंट देते हैं सती विसर्जन सिंबल का, तो सती विसर्जन सिंबल के अटूनमेंट लेने के बाद 45 डेज़ तक उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसका इस्तेमाल करें सती विसर्जन सिंबल का, तब उसमें थोड़ी पावर आ जाती है। किसी भी सिंबल्स की पावर बढ़ाने के लिए आपको उसकी खूब प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि हम किसी भी सिंबल्स को, हम अगर हीलिंग में रखते हैं, हीलिंग देते हैं किसी भी सिंबल से, तो हमें पहले उसकी पावर बढ़ानी होती है। पावर कैसे बढ़ेगी? जब हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम उसमें मेडिटेट भी कर सकते हैं। मेडिटेशन में भी उसको स्पेशली उसका मेडिटेशन कर सकते हैं, जिस सिंबल को हम पावर देना चाहते हैं। जैसे कि हमें सती विसर्जन को ही पावर देनी है, मतलब उसको पावरफुल बनाना है कि जल्दी से जल्दी उससे हीलिंग हो जाए। तो उसके लिए हमें स्पेशली टाइम निकाल के, उसके लिए अलग टाइम निकाल के, उस पर खूब देर तक
यानी 5 मिनट 10 मिनट तक उस पे मेडिटेशन करना होगा, तो उसकी पावर आसानी से बढ़ जाएगी। और भी पहले मैंने बताया है कि जो भी हीलर्स है उनको पाम चक्रा में उसे बनाना है, फिंगर टिप में बनाना है, अपने तालू में बनाना है ना, अपने थर्ड आई में बनाना है, अपनी नोटबुक में बार बार बनाते रहे। उससे क्या होता है, सिंबल पावरफुल होने लगता है और जल्दी काम करता है। तो जब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सिंबल, ज़रूरी नहीं है सती विसर्जन सिंबल ही, जब आप रेकी के किसी भी सिंबल की पावर को अगर बढ़ाना है तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और जब उसमें पावर आ जाती है तो खुद ब खुद काम करने लगता है, चाहे आप उसको सही जगह पर लेके जाते भी हैं या नहीं। वैसे इसको सकरल चक्रा पे ही यूज़ किया जाता है, पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी चक्र में आपको स्थिर करना होगा ये। और अगर आपको किसी भी सिंबल्स का सही जगह शुरू में पता नहीं होती है तो आप सिर्फ अपने सहस्रार चक्र में भी अगर इसे डालते हैं किसी भी सिंबल्स को, तो भी वो सही जगह पे काम करता ही है और सही चीज़ों को उस चीज़ को ठीक करता ही है जो आपके मन में होती है। वो ये सब चीज़ें कल्पना से चलती है, मन की स्थिति से चलती है, जो आपके मन में उस वक्त चल रहा होगा वही सब होता है। तो क्लाइंट्स में भी ऐसे ही यूज होगा, अपने फैमिली के लिए भी ऐसे ही यूज होगा और अपने आप के लिए भी ऐसे ही यूज़ होगा। आप जब क्लाइंट्स को लिटाते हैं तो उसके सकरल चक्र पे आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी और प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करना है कोई सिंबल और आपको पता नहीं है कि इस सिंबल का यूज़ कहाँ पे होगा, तो आप सकरल चक्र में डाल सकते हैं और उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको हल्का फुल्का डायरेक्शन उसका पता होना चाहिए कि आपका लीवर से संबंधित है तो आपको सकरल और मणिपुर चक्र दोनों में से किसी पे भी आप हीलिंग दें, दोनों में भी दे सकते हैं। अगर आपको लोअर बॉडी के पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मूलाधार चक्र में आप दे सकते हैं, आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, तो आप मूलाधार में दे सकते हैं इसकी किसी भी सिंबल्स की हीलिंग। तो इसी तरह से बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है तो आप अपने थर्ड चक्र पे दें। आपके सिर में दर्द है तो थर्ड आई में भी दें, सहस्रार में भी दें, है ना। आँखों की प्रॉब्लम है तो आप अपने थर्ड आई में दें। इस तरह से बॉडी के उस पार्ट में हीलिंग दें जहाँ पर प्रॉब्लम है, तो अपने आप ही सही जगह पे हीलिंग जाने लगेगी। तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें और सती विसर्जन सिंबल का भी आप इस्तेमाल ज़रूर से करें। इससे आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी बड़ी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आदतें हैं बुरी बुरी होती हैं सभी के अंदर, तो उन सब को दूर करने के लिए आप सती विसर्जन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज के बारे में सती विसर्जन की जानकारी। तो इसे ज़रूर से यूज़ करें। थैंक यू सो मच।